एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। तो दोस्तों, ब्रूस ली के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा भी नहीं। तो दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ हैं जिन्हें उनकी फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग टेक्निक्स के लिए जाना जाता है। और आप सबको मैं ये बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ब्रूस ली और कुछ हद तक जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर्ड है, और उसका नाम है शैंग ची। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शैंग ची की ओरिजिन स्टोरी के बारे में और जानेंगे कि उसकी पावर्स और एबिलिटीज़ क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर हमें मार्वल कॉमिक्स में पहली बार दिखा था दिसंबर 1973 में आई स्पेशल मार्वल एडिशन कॉमिक सीरीज़ के इशू 15 शैंग ची ऑन द टेक्स्टलेस कवर ऑफ कुंग फू में। और ये कैरेक्टर अभी सिर्फ कॉमिक्स में ही दिखाया गया है। इस कैरेक्टर को स्टीव एंगलहार्ट और जिम स्टारलिन ने बनाया था। और हाल ही में हुए कॉमिक कॉन में ये बताया गया है कि शैंग ची हमें MCU में दिखाया जाएगा 2021 में आने वाली मूवी शैंग ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में, जिसमें फू मैंचू की जगह मैंड्रीन होगा, जिसका रोल प्ले करेंगे टोनी लिऊ, और शैंग ची का रोल प्ले करेंगे सीमू लिऊ। तो अब बात करते हैं शैंग ची की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है शैंग ची से, जहां वो एक एक करके कुछ गुंडों को सूत रहा था, और लास्ट में बचता है एक सूमो रेसलर जो कि उससे बोलता है कि भले ही तुम हमें हरा दो, बट तुम हमारे मास्टर तक कभी नहीं पहुंच सकते, जिनका नाम है फू मांचू। जिस पे शैंग ची कहता है कि तुम शायद मुझे जानते नहीं, मैं हूँ शैंग ची, फू मांचू का बेटा। और यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक शुरू होते ही हम देखते हैं शैंग ची को, जो कि अपने फादर फू मांचू के सामने नील किया था और कह रहा था कि बस आपकी कमांड का वेट कर रहा हूँ, आपको बस कमांड देना है, मैं उस काम को किसी स्लेव की तरह पूरा कर दूंगा। जिस पे फू मांचू कहता है कि मेरे बेटे, तुमने अपने 19 साल इस होनन प्रोविंस में गुजारे हैं, और इन 19 सालों में मैं तुम्हारी हर एक मार्शल आर्ट्स को सिखाने की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, वो भी इस प्रोविंस के सबसे बेस्ट ट्रेनर से। और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिजिकली और मेंटली वेल प्रिपेयर्ड हो गए हो, और मुझे तुम्हारे अचीवमेंट से बहुत खुशी मिल रही है। पूरे वर्ल्ड में तुम सबसे बेस्ट हो और तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। फू मैंचू कहता है कि मेरा एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में शांति लाना और इस वर्ल्ड को पहले से बेहतर बनाना। लेकिन इसी के बीच कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इस दुनिया को बेहतर बनना देखना नहीं चाहते, और उन्हीं में से एक है डॉक्टर पेट्री। सो अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पे भेजने का। तुम्हें उसी डॉक्टर पेट्री को मारना है। इसके बाद शैंग ची तुरंत अपने मिशन पे निकल देता है, बट उसे ये याद आता है कि उसके मास्टर्स ने उसे बताया था कि किसी को मारना सबसे बड़ा क्राइम होता है। लेकिन वो ये सब छोड़कर पीत्री के घर में घुस जाता है, और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर पीत्री तो एक 90 साल का बूढ़ा आदमी है। और तब वो सोचता है कि इतना बूढ़ा आदमी किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और तभी पीत्री की आंखें खुल जाती हैं, और तभी शैंग ची हड़बड़ी में अपने पिता के कमांड को याद कर लेता है और एक ही शॉट में पीत्री को मार देता है। बट शैंग ची जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है तो वो देखता है एक और बूढ़ा आदमी शैंग ची की तरफ गन पॉइंट करके बैठा हुआ होता है, और वो बूढ़ा आदमी था सर डेनिस। और तभी डेनिस कहते हैं कि तुम लोगों ने डॉक्टर पीत्री की लाइफ को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और अब उसे चैन से मरने भी नहीं देते। और तभी शैंग ची एक किक मार के सर डेनिस के हाथ से गन गिरा देता है। सर डेनिस उसकी स्पीड देख के कहते हैं कि क्या तुम फू मैंचू के आदमी हो? जिस पे शैंग ची जवाब देता है कि मैं शैंग ची हूँ, फू मैंचू का बेटा, और मेरे पिता का एक सपना है इस दुनिया में शांति लाना और उसे पहले से बेहतर बनाना। और मुझे पता है कि किसी को मारना गलत है, बट पीत्री हमारे बीच आ रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और जब सर डेनिस को पता चलता है कि पीत्री मर चुके हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जिस पे शैंग ची बोलता है कि तुम ऐसे आदमी के लिए क्यों रो रहे हो जो इतना एविल है। जिस पे सर डेनिस गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि एविल क्या होता है। और तब सर डेनिस कहते हैं कि 1911 में मैं बर्मा में एक ब्रिटिश एजेंट था, और उसी टाइम मैंने तुम्हारे पिता फू मैंचू के बारे में सुना,
एक ऐसा इंसान जिसे वर्ल्ड के सारे लैंग्वेजेस आते हैं, आर्ट्स और साइंस से लेकर डार्क नॉलेज तक की अच्छी नॉलेज थी उसे, जो कि आज की साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, उसे वो सब भी पता होता था। 1911 में भी वो मुझसे बड़ा था, बट उस वक्त उसने ऑयल ऑफ लाइफ बना लिया और तब से ही वो बूढ़ा नहीं हो रहा। और तब से उसका एक ही मकसद है, वर्ल्ड डोमिनेशन। और तब से ही वो अनएथिकल तरीके से ऐसा करने की कोशिश कर रहा होता है। और सालों पहले मैंने और पीतरी ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की थी। इतना सब सुनने के बाद शैंग ची सदमे में चला जाता है और वो कहता है कि वो ये सब और नहीं सुन सकता, और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है और अपने पिता के बारे में पूछता है, जिस पे उसकी माँ कहती हैं कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला है, और तुमने अपने पिता के बारे में जो कुछ भी सुना वो सब सच है। और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम सब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ शैंग ची उस सुमो रेसलर को हराता है और उसे हराकर अपने पिता फू मैंचू के पास पहुँचता है। और तब फू मैंचू उसे अपना सारा एविल प्लान बता देता है, और वो ये भी बोलता है कि पहले उसे सिर्फ चाइना पे कब्जा करना था, बट अब ऑयल ऑफ लाइफ की वजह से वो अमर है, तो पूरी दुनिया को कब्जे में करना भी मुश्किल नहीं है। शैंग ची पूरे गुस्से में जवाब देता है कि तुम पागल हो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुश्मन की तरह मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। तो अब अगर हम बात करें शैंग ची की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो उसके पास सिर्फ यही एक पावर है कि वो खुद को डुप्लीकेट कर सकता है। इसके अलावा शैंग ची को मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है। तो दोस्तों, ये कैरेक्टर हमें सिर्फ कॉमिक्स में ही दिखा है, बट अभी एमसीयू में शैंग ची के आने की रूमर्स आए हैं, और कॉमिक कौन का तो अब जानते ही हैं। अब देखना ये है कि मूवीज़ में इसकी स्टोरी लाइन कौन सी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो शैंग ची की ओरिजिन स्टोरी और उसकी पावर से रिलेटेड, और आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my